आइए चलिए क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.1 के सवालों को देखते हैं। इसका पहला सवाल देखिए, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, इसका नियम क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना है, तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में जान लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए आप पढ़ चुके हैं पहले कि ए भाज्य होता है, विभाजक क्यू भागफल प्लस आर शेषफल होता है, पढ़ चुके हैं। जहाँ जीरो इज लेस देन एंड इक्वल आर इज लेस देन बी, मतलब आर का मान जीरो से बड़ा और जीरो हो सकता है, लेकिन हमेशा बी से छोटा होता है। तो याद देखिए, शेषफल हमेशा क्या होता है, भाजक से छोटा ही होता है। अगर मान लीजिए किसी संख्या 5 से अगर हम 13 में भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा, हमेशा भाजक से छोटा ही आएगा ना, 5 दूनी 10, तो शेषफल हमेशा क्या आएगा, 5 से छोटा ही आ रहा है ना। ठीक है, चलिए तो आप समझ चुके हैं। अब सवाल बनाते हैं आगे। चलिए, पहला सवाल है 135। पहला सवाल है 135 और 225 का महत्तम ज्ञात करें। ठीक है, देखिए जो बड़ा है इसको ए मानते हैं, तो बड़ा है तो इसको ए मानते हैं, तो बड़ा वाला है 225 और बी जो छोटा वाला है, तो बी हो गया 135। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम लगाएंगे, तो लिखेंगे नीचे में यूक्लिड विभाजन पर परिमयिका होता है ना, हाँ, यूक्लिड विभाजन परिमयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमयिका से इसका नियम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो एक का मान कितना है, 225 बराबर 135, और क्यू का मान निकालना है तो गुने में क्यू भाग लगा दीजिए, तो 225 में भाग लगाएंगे 135 से, तो 135 से भाग लगा के देखिए, 135 से 1 कम 135, तो कितना हो गया 0 9 कट गया, एक मरतबे लगाए तो शेषफल 90 बचा, तो एक क्यू का मान हो गया, आप प्लस में 90 शेषफल हो गया। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। ठीक, चलिए आगे। अब फिर ये 135 यहाँ पे भाज्य जगह पर आ जाएगा। ठीक है, 135 और जो शेषफल है वो भाजक बन जाएगा 90 गुने 100, मतलब 90 से इसमें पहले भाग लगा के देख लेते हैं 135 और 90 को, तो 90 एकम 90, शेषफल कितना बचा 45, शेषफल कितना 45 बचा है, तो इसका मतलब क्या है 90 को 1 से गुना किए तो शेषफल कितना बचा 45। ठीक, तो ये प्रक्रिया हमेशा दोहराना है जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए, ये जो शेषफल है वो शून्य ना आ जाए। ठीक है, चलिए आप देखिए पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे आ जाएगा और 45 से भाग लगेगा। ठीक, तो 90 यहाँ पे आ जाएगा, 90 और 45 से भाग लगेगा, 45 दूनी 90 प्लस शेषफल 0। ठीक है, देखिए शेषफल 0 आ गया। ठीक है ना, तो हमारा सवाल बन गया। याद रखिए, जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही हमारा आंसर होता है, मतलब आंसर 45 हो गया। तो लिख लीजिए 135 और 225 का महत्तम 45 है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, सवाल बन गया एक। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, तो दूसरा सवाल है देखिए 196 और 196 और 38 220 है। तो दूसरा सवाल देख रहे हैं। चलिए दूसरा सवाल था
196 और 38,220 का मौसम निकालना है। इसमें ए बराबर हो जाएगा 38,220 और बी बराबर हो जाएगा 196। ठीक है, चलिए अब यूक्लिड विभाजन परिमेयका से अगर हम नियम लगाते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयका से, तो क्या कहता है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। ठीक है, तो ए का मान कहाँ है, ए का मान 38,220 है और बी का मान है 196। यहाँ पे गुने क्यू का मान आर का मान निकाला है, तो भाग लगाते हैं, तो भाग लगा दीजिए। 38,220 में 196 से भाग लगाइए, तो 196 से लगाएंगे तो ये 382 है और ये 200 का आसपास है, तो 400 हो जाएगा, इसलिए एक से ही लगाते हैं। तो 196 इसमें लगा, तो 12 हुआ, 12 में से 6 गया 6, ये हुआ 7, 17 में से 9 गया तो कितना हो गया 8, ये 2 में से 1 गया तो 1। ठीक, अब ये 2 यहाँ पर उतार दीजिए। अब ये 9 से लगाइए, 9 से लगाते हैं तो क्या होता है, 9 छक्के 54। ठीक, 5 9 में 81, 5 86, 8 हुआ, तो 8 और 9 कितना हुआ 17। ठीक है, तो कितना आ गया, यहाँ के 8 हो जाएगा, 12 होता है तो ये 15, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर चलिए 5 बचा, 15 हुआ, 15 6 गया तो 9, ये 0 कट गया, तो यहाँ पे आ गया 0। अब देखो 5 से लगा के देखते हैं, तो 5 6 5 तो इसका 0 हो गया। ठीक है, और 9 5 45 3 48, 4 4 5 का 5 4 9 980 आ जा रहा है, मतलब कट जा रहा है। ठीक है ना, तो 196 को 195 से गुना करने पे क्या होता है, कट जा रहा है। 196 गुने 195 और शेषफल क्या आ रहा है 0, शेषफल क्या आ रहा है 0, ये भाग वाला इधर है। ठीक, तो 196 को 195 से गुना करते हैं तो डायरेक्ट क्या आ जाता है 0 आ रहा है, भाग वाला इधर है एक साइड में, तो 0 आ जा रहा है। ठीक ना, इसका मतलब एक ही बार में हमारा 0 आ गया, मतलब आंसर निकल गया। तो आंसर हमारा क्या आ जाए, क्योंकि 196 से भाग दिए तो 0 आया, तो 196 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर डायरेक्ट लिख दीजिए 196 और 38,220 का मौसम 196 होगा आंसर। ठीक, चलिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है 867 और 255, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो 867, चलिए पेज ले लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 867 और 255, 867 और 255 का मौसम निकालना है। चलिए सेम प्रक्रिया दोहराएंगे। यहाँ पे मान लीजिए ए बराबर हो गया कितना 867 और बी बराबर क्या हो जाएगा 255। नियम क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयका से। ठीक है, तो नियम क्या कर रहा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है। तो ए का मान यहाँ पर रखेंगे बड़ा वाला, एक का मान है तो 867 और 255 से बी का मान है और क्यू आर का मान निकालना है, तो भाग लगा दीजिए, यही ना करते हैं। तो 867 में 255 से भागा लगाइए। देखिए ये लगभग 250 के आसपास है, तो हम गुना करते हैं कितना से लगाएंगे, अगर ये 800 है 250 है तो 3 से लगा के देखते हैं, 3 से लगा के देखते हैं कितना आता है। तो 5 तिया 15 को 5, ठीक, 15 1 16, 6 1 7, 700 आ जा रहा है। ठीक ना, 3 से लगाने पर क्या आ जा रहा है 765, मतलब उससे कम है, लग जाएगा। देखिए घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 0 और 1 से 2 आ गया, मतलब 255 कितना से गुना किया 3 से, शेषफल कितना बच्चा 102। ठीक ना, चलिए ये भाग वाले को डिलीट कर देते हैं। ये समझ में आ गया भाग देगा कैसे निकालते हैं। चलिए फिर प्रक्रिया दोहराते रहेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। ठीक ना, तो अभी 255 यहाँ आ जाएगा, 255 और 1 से 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर से भाग लगा के देखेंगे 255 में, आप 1 से 2 से भाग लगाएंगे तो 1 से 2 200 लगाएंगे, देखिए तो 4 होता है ना, 2 से 4 हो जाएगा। ठीक, 2 से 4 तो 1 5 आ गया, 51 आ गया, मतलब 1 से 2 को 2 से गुना करने पर क्या आ गया शेषफल 51 आ गया। ठीक है, भागों को डिलीट कर देते हैं जगह बनाने के लिए। चलिए कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा।
चलिए फिर प्रक्रिया दोहराते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो फिर अब 1 से 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 से 2 और 51 ये वाला यहाँ पर इसे भाग लेंगे। तो 51 दूना 1 से 2 होता है, सबको पता है। 51 दूनी 1 से 2 प्लस शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया तो हमारा मौसे क्या हो जाएगा 51। तो लिख लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं 867 और 255 का मौसो कितना हो गया 51 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये प्रश्नावली 1.1 के तीनों एसएफ निकालने था, उसको निकाल के दिखा दिया। आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए क्योंकि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड में ही आता है। चलिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।